बाढ़। आखिरकार भैरव को रात के आखिरी पहर में घर के छप्पर पर चढ़ना ही पड़ा। जाने कितने बरसों से इस फूस के छप्पर ने उसे और उसके परिवार को आसमान की बेहिसाब बारिश से बचाकर रखा था। चिलचिलाती धूप में छांव दी थी। इस छत के नीचे जाने कितनी ही दिन रातें गुजरी थीं। किसे पता था कि जरूरत पड़ने पर यह सिर्फ नीचे ही नहीं, आज रात के इस आखिरी पहर में ऊपर भी उसे पनाह देगी। उस ढलवा और भीगे हुए छप्पर के सहारे बिल्कुल ऊपर की मुंडेर तक चढ़कर भैरव पैर फैलाकर बैठ गया। अब बारिश नहीं हो रही थी। आसमान के एक तरफ छितराए हुए बादल थे, दूसरी तरफ बिल्कुल खाली। उस खालीपन में तारे भी थे और एक छोटा सा चांद भी। बादलों ने जैसे आसमान को रगड़कर साफ कर दिया था और बारिश ने उसे धो पोंछ दिया था। कितने जगमगाते हुए तारे थे और उस नन्हे से खोए खोए घटते हुए चांद को चांदनी बिखेरने का कितना शौक था। मगर फिर भी धरती धुंधली थी। चारों ओर साफ कुछ दिख नहीं रहा था। चांद और तारों की रोशनी जैसे धरती के लिए नहीं थी। धरती को जो कुछ भी मिल रहा था वो बस उनकी छलकती हुई दया थी। उत्तर में आम के बागीचे का जंगल था जो धुंधले अंधेरे का एक बेतरतीब ढेर जैसा लग रहा था। पश्चिम में वही धुंधला अंधेरा समतल बिछा हुआ था। कुछ ही दिन पहले वो फसलों से भरा मैदान था, पर अब शांत पानी का समंदर बन चुका था। और पूर्व और दक्षिण के घर उस शांत समंदर के बीच विशाल ठहरे हुए धुंधले अंधेरे की लहरों जैसे दिख रहे थे। वो सब घर नहीं थे, बीच बीच में मचान भी थे, पर पास वाले मचान के अलावा किसी को पहचानना मुमकिन नहीं था। अरे ओ महीम, हो क्या वहां? है? अपनी ही आवाज सुनकर भैरव खुद चौंक गया। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। पास वाले मचान से महीम का जवाब आने से पहले कहीं दूर से आवाज आई, भैरव मामा, ओ भैरव मामा, एक बार इधर आओ, बड़ा अनर्थ हो गया है मेरा। सुन रहे हो ना भैरव मामा, ओ भैरव मामा। साफ समझ आ रहा था कि वो अलतामणि का गला है। सुख के दिनों की चर्चाओं में इतना कोमल और मन को मोहने वाला और मुसीबत की पुकार में इतना तीखा और रूह को चीर देने वाला गला राजन नगर में और किसी का नहीं था। मगर कहीं से भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के आखिरी पहर में इस तरह घर की छतों पर पनाह लेने के डर से गांव पहले ही आधा खाली हो चुका था। पर जो गए थे उनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। घर के छप्परों और मचानों पर, छत के बांसों और पेड़ों की डालों से झूले की तरह लटके हुए तख्तों पर, अनाथों के घर के पीछे वाले ऊंचे मिट्टी के टीले पर और छोटी बड़ी कुछ नावों में जिन्होंने पनाह ली थी, उनमें ज्यादातर मर्द ही थे। इस हालत में कोई सो गया होगा ये भी नहीं सोचा जा सकता था। फिर भी अलतामणि की उस चीख पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भैरव की पुकार के जवाब में महीम बोला, छत पर हो क्या? कब से? भैरव बोला, बस अभी अभी चढ़ा हूं। सोच रहा था चौकी पर बैठकर रात गुजार दूंगा, पर इस कमबख्त पानी ने तो हड़हड़ा कर बढ़ना शुरू कर दिया। शुक्र है कि वक्त रहते सबको बनगांव भेज दिया, वरना बड़ी आफत आ जाती। मैं तो बस थोड़े से चावल लेने आया था और खुद फंस गया। कन्हई शाम को नाव लेकर गया था, बोला था बस अभी आया मामा, हाट से होकर बस अभी लौटा। उस झूठे कुलच्छन बंदर का अब तक कहीं अता पता नहीं है। फिर से अलतामणि की तड़प सुनाई दी, ओ महीम मामा, ओ भैरव मामा, अरे सुन रहे हो? भैरव ने महीम से कहा, हर घर में एक जैसी आफत है। अलतामणि की ये चीखें सुन रहे हो? तेरा मचान तो सबसे पहले तैयार था, तू तो सारा बोरिया बिस्तर समेटकर पहले ही ऊपर बैठ गया है, फिर इतना शोर किस बात का है भाई? वही तो स्वभाव है उस छुकरी का, वरना क्या पूरा गांव उससे यूं ही चढ़ता है। महीम ने शायद हुक्का सुलगाना शुरू किया है। आग की रोशनी दिखी। थोड़ा तंबाकू मिल जाता तो बुरा नहीं था, लेकिन महीम के मचान तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर चला भी जाता तो भी कोई फायदा नहीं होता। उस नन्हे से मचान पर महीम की पत्नी, उसकी बहू और 2 जवान बेटियां सब ने पनाह ले रखी थी। उनके पास तो खुद हिलने डुलने की जगह नहीं थी, भला वहां बैठकर वो तंबाकू कैसे पीता? महीम के पास एक छोटी नाव जरूर थी, पर भैरव को तंबाकू पिलाने के लिए महीम मचान से उतरकर नाव चलाता हुआ उसके छप्पर तक आएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। भैरव की कमर में 2 बीड़ियां और माचिस खुसी थी। उसने हिसाब लगाकर एक बीड़ी सुलगा ली। तभी फिर से अलतामणि की चीख सुनाई दी। इस बार आवाज और भी तीखी और रूह को चीर देने वाली थी। ओ महीम मामा, ओ भैरव मामा, तुम्हारा भांजा दामाद मर रहा है गो, क्या एक बार भी नहीं आओगे? महीम ने हुक्के का एक कश खींचा और पूछा, चलोगे क्या? भैरव बोला, चलो चलते हैं, चिलम साथ लेते आना भाई, बीड़ी बीड़ी का स्वाद बिल्कुल जुबान पर नहीं चढ़ रहा।
घर के पीछे वाले सबसे मोटे आम के पेड़ की एक ऊंची और मजबूत डाल चुनकर अलतामणि का मचान बांधा गया था। पेड़ की सबसे निचली डाल तक पानी पहुंच चुका था, इतना कि 1.5 आदमी डूब जाए। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं थी। भैरव का घर ऊंची जमीन और ऊंचे चबूतरे पर था, पर छत से उतरते वक्त उसने देखा था कि घर के दरवाजे का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका था। पता नहीं उसने ईंटें लगाकर तख्तपोश ऊंचा करके किस हिम्मत से रात भर कमरे में रुकने की सोची थी। वो तख्तपोश अब शायद कमरे के भीतर तैर रहा होगा। यहां अलतामणि की हालत सचमुच खराब थी। पास आकर भैरव और महिम दोनों को समझ आ गया कि अलतामणि यूं ही नहीं चिल्ला रही थी। आम के पेड़ की डूबती हुई डाल को उसने एक हाथ से जान लगाकर जकड़ रखा था और दूसरे हाथ से थाम रखा था कन्हई को। कन्हई जिंदा है या मर गया ये कहना मुश्किल था, पर वो बिल्कुल बेसुध था। अगर अलतामणि उसे छोड़ देती तो वो पानी में डूबकर बहाव के साथ कहीं दूर निकल जाता। उसने खुद को इतना ढीला छोड़ दिया था। पकड़ो मामा, जल्दी से पकड़ो कोई, मेरे हाथ जवाब दे रहे हैं। न जाने कब से इसे ऐसे ही थामे खड़ी हूं। अलतामणि का गला बड़ा कोमल और मधुर था। कौन कहेगा कि अभी कुछ देर पहले इसी गले से इंजन की सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। पेड़ की डाल से नाव बांधकर जब उन दोनों ने मिलकर कन्हई को नाव में उठाया तो सारा माजरा समझ आ गया। कन्हई के मुंह से देसी शराब की तीखी गंध आ रही थी। भैरव बोला, अच्छा, तो इसीलिए उस बंदर को नाव की जरूरत पड़ी थी। नाव का क्या हुआ रे अलता, हैं? अलतामणि तब डाल पर सीना टिकाकर हाँप रही थी। उसमें उठने की ताकत नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बह गई। भैरव चौंक कर बोला, बह गई? किस तरफ गई? हाय सत्यानाश! अलतामणि रोने जैसी होकर बोली, किस तरफ गई मैं कैसे बताऊं मामा? इधर मेरी दुनिया उजड़ रही थी। दुनिया उजड़ रही थी? तेरी दुनिया उजड़ रही थी। मेरी नाव चली गई और सत्यानाश तेरा हो रहा है। तूने इस कुलच्छण को पकड़ा ही क्यों? बाढ़ का पानी गांव के कलंक को धोकर ले जाता। ये छोरा जब तक जिंदा रहेगा तेरा सत्यानाश ही करेगा। ये मर जाता तो तेरे कलेजे को ठंडक मिलती। कोसना मत मामा, आखिर तुम बड़े बुजुर्ग हो ना। अल्ताब हाफना भूल गई है। भैरव की नाव बह जाने का गम भी उसके दिमाग से निकल गया है। उसकी आवाज की कोमलता अब कहीं खो गई है। डाल का सहारा लेकर उसने अपना सिर ऐसे उठाया है जैसे कोई सांप डसने के लिए तैयार खड़ा हो। महिम ने भैरव को ढांढस बंधाया, कहीं ना कहीं अटकी होगी भाई, कल पता चल जाएगा। पर अपनी नाव के दुख में डूबे भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। पानी में लहरें तो नहीं थी, पर बहाव बहुत तेज था। 3 लोगों के बोझ से उस नन्ही सी नाव की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर जरा सी भी लहरें उठती तो वो पक्का डूब जाती। अलता ने हाथ बढ़ाकर नाव का किनारा पकड़ा ही था कि भैरव ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। क्या सबको डुबोकर मारेगी? अलता फिर से रोनी सूरत बनाकर बोली, तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? मिलजुल कर इसे मचान पर चढ़ाओ ना। नाव के बीच में कन्हई किसी बेजान बोरे की तरह पड़ा था। वहां भी पानी भरा था। कन्हई को देखकर यकीन ही नहीं होता था कि इंसानी शरीर में भी अड्डियां होती हैं और वो इस तरह मुड़ तुड़कर ढीला पड़ सकता है। पर कन्हई के लेटने के अंदाज की वजह से नहीं, बल्कि उस नन्ही सी नाव में इतने लोगों का रहना सुरक्षित नहीं था। इसीलिए भैरव और महिम ने मशवरा करके कन्हई को मचान पर चढ़ाने की जद्दोजहद करने का फैसला किया। ये बाढ़ है और कुछ नहीं। नदी का बांध कितना टूटा है और कितना टूटेगा ये कौन जानता है। ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई थी। इससे भयानक और इससे विनाशकारी बाढ़ की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं था। पर अब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बाढ़ है भाई, हो सकता है कि अचानक कहीं से रुका हुआ पानी गरजता हुआ आ जाए, फिर तो उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अलता कन्हई को इस तरह नाव में पड़ा रहने नहीं देगी। वो खुद भी नाव पर चढ़ाएगी। भला एक छोटी सी नाव पर 4 लोग कैसे समाएंगे? मचान पर चढ़ने वाली बांस की सीढ़ी कन्हई ने कोई बुरी नहीं बनाई थी। उसे पेड़ के साथ बड़े मजबूती से बांधा गया था। इस मामले में उस कुलच्छन में कई गुण हैं। जो करता है बड़े सलीके से करता है। कितनी हड़बड़ी में उसने मचान बनाया था। जो कुछ भी हाथ लगा उसे काम में ले आया। फिर भी मचान ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी आफत में चंद दिनों का आसरा ना होकर बाढ़ का मजा लेने का कोई आरामदेह इंतजाम हो। ऊपर की छत भी उसने ऐसे बनाई थी जैसे उसे बरसों तक धूप और बारिश से बचाना हो। घटते हुए चांद की धुंधली रोशनी में बांस की सीढ़ी के सहारे एक बेजान और ढीले शरीर को मचान पर चढ़ाना कोई आसान काम नहीं था। दूर के उन दोनों मामाओं की गंदी गालियां सुनकर अलता के कान सुन क्यों नहीं हुए? ये इंसानी जज्बातों का एक गहरा रहस्य ही है। अलता की चीख पुकार पर लोग यूं ही ध्यान नहीं देते। उसकी हर चीख आखिर में इंसान को किसी न किसी झमेले में डाल देती है, जान पर बनाती है। बैसाख की शुरुआत में आधी रात को उसने एक बार ऐसे ही चीख पुकारी थी कि उसके घर में आग लग गई है।
क्यों लगी थी? नदी से करीब 3 मील दूर इस गांव में बैसाख के महीने में पानी के लिए जैसी प्यास जगती है, औरतों से भरे इस इलाके में अलता के लिए कुछ मर्दों के मन में वैसी ही तड़प जगी थी। अगर अलता ना मिले तो उसके घर में आग लगा दी जाए, ऐसी वहशी थी वो चाहत। मचान के एक कोने में कन्हई को पटक कर महिम और भैरव धप से बैठ गए। अलता कन्हई को ऊपर चढ़ाने में उनकी मदद नहीं कर सकी थी, वो मुमकिन ही नहीं था। अब उसने फुर्ती से कन्हई के भीगे हुए कपड़े बदले और अपनी ही एक साड़ी से उसे ढक दिया। पेड़ के पत्तों और मचान की छत ने यहां चांदनी को रोक रखा था। मचान में अंधेरा था। क्या हुआ मामा, ये तो हिलडुल भी नहीं रहा? भैरव बोला। क्या हुआ है ये तो तू ही जाने, हम भला क्या कहेंगे? महिम बोला। होना क्या है, छक्कर शराब पी है, अब होश ठिकाने नहीं है। अलता ने रोते हुए कहा। लौट कर आया तो पता नहीं क्या ऊल जलूल बक रहा था मामा। सीढ़ी चढ़ रहा था और अचानक क्या हुआ कि नीचे गिर गया। बह ही जाता, मैंने मचान से कूदकर उसे पकड़ा, तब होश में था मामा, पर अचानक ये बेसुध कैसे हो गया? बड़ा डर लग रहा है मामा, मेरा बदन कांप रहा है, देखो तो। बिना देखे ही उसे धकियाते हुए भैरव बोला। देख लिया भाई, देख लिया, ये बकबक बंद कर और इसके सर पर हवा कर, अपने आप होश आ जाएगा। जब कोई जरूरत से ज्यादा गटक लेता है तो ऐसा ही होता है। हवा करने वाली बात अलता के दिमाग में नहीं आई थी। उसने टटोल टटोल कर पंखा ढूंढा, फिर कन्हई के सर पर जोर जोर से हवा करने लगी। भैरव बोला। अरे धीरे धीरे हवा कर, भला इतनी जोर से भी कोई हवा करता है क्या? नहीं मामा, जोर जोर से ही करूंगी, तभी तो जल्दी होश आएगा। कैसी मूर्ख है तू, धीरे हवा करने से ज्यादा असर होता है। 3 बार तो मुझे पंखा मार चुकी है तू, पंखा रख और अपने आंचल से हवा कर। अलता मड़ी ने ये सलाह नहीं मानी, पंखे से ही हवा करती रही, मगर अब वो बेचैनी के साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे हवा कर रही थी। कुछ देर बाद महिम बोला। अब चलें क्या हम? नहीं मामा, नहीं, सुबह होने तक यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। भैरव अंधेरे में ही मुस्कुराया और बोला। अगर तू इतनी ही डरपोक है तो कन्हई तो कितनी ही रातें घर पर नहीं रहता, तब तू अकेली कैसे रहती है भला? आज तो ये होश में नहीं है ना मामा। हवा करते वक्त पंखा कन्हई के सिर से टकरा गया। अलतामणि ने मचान पर एक बार पंखा ठोका और फिर से हवा करने लगी। इसके बाद डूबने से पहले चांद बादलों में छिप गया। झमाझम बारिश हुई और फिर से आसमान साफ हो गया। इक्का दुक्का तारे निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी भोर की रोशनी में वे धीरे धीरे धुंधले पड़कर ओझल हो गए। अब चारों ओर देखने में कोई रुकावट नहीं थी, मगर देखने को बचा ही क्या था? ये बाढ़ है और कुछ नहीं। बाढ़ ना तो देखने की चीज है और ना ही बयान करने की। सीना पीटने और सिर पटकने की जो मजबूरी है, भूख और बीमारी से मौत का जो सिलसिला है, अगली बाढ़ आने तक अपना सिर पटकने और बीमारी में घिसटकर मरने के लिए उन खून चूसने वाले सूदखोरों के कर्जदार बने रहने की जो वजह है, उसके बीच भी देखने लायक कुछ नहीं है, कुछ भी बताने लायक नहीं है। चारों ओर बस पानी ही पानी भरा है। बाढ़ का इससे बड़ा नज़ारा और कुछ नहीं हो सकता। चारों ओर सब कुछ पानी में डूब चुका है। बाढ़ का इससे मुकम्मल बयान और कुछ नहीं है। भैरव सोच रहा था कि अपनी आखिरी बीड़ी सुलगा ले या नहीं। अब बीड़ी बचाकर रखने की शायद कोई जरूरत नहीं थी। महिम की नाव में बैठकर अगर वो अपनी खोई हुई नाव की तलाश में निकलेगा तो क्या कहीं न कहीं उसे तंबाकू की 1-2 चिलम नसीब नहीं होंगी? अलतामणि अब भी बराबर कन्हई को हवा किए जा रही थी। अचानक उसने पंखा रोक दिया और फटी हुई आवाज में चीख उठी। एक बार जरा देखो तो मामा, जरा गौर से देखो तो। महिम और भैरव ने पास आकर देखा। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। ऐसा चेहरा क्यों हो गया मामा? सांस क्यों नहीं चल रही मामा? कन्हई के चेहरे को देखते ही सब समझ आ रहा था। कितनी देर से उसकी सांसें थमी हुई थी इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता था। भैरव और महिम ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कल रात इतनी जद्दोजहद करके उस सीढ़ी के सहारे वे एक लाश को मचान पर चढ़ा कर लाए थे? क्या भैरव ने एक बड़े बुजुर्ग होने के नाते एक मरे हुए इंसान को कोसने का पाप किया था? यही सच था। मचान से कूदकर अलतामणि ने कन्हई को बाढ़ के पानी में बहने नहीं दिया था। एक हाथ से आम के पेड़ की डाल को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ से उसने कन्हई को थामे रखा था और रूह कंपा देने वाली चीखें मार रही थी। मगर बाढ़ का बहाव तब तक कन्हई को अपने साथ ले जा चुका था। ये बाढ़ है और कुछ नहीं। बाढ़ किसी को बख्शती नहीं है। अगर सावित्री भी कसकर पकड़ ले तब भी बाढ़ सावित्री के सुहाग को छीन कर ले जा सकती है और सावित्री विधवा हो जाती है। समाप्त।